हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल द इंफॉर्मेशन स्टेशन पर। पिछले कुछ दिनों में आप सभी का प्यार गोदान और टाइमलेस टेल के लिए बढ़ा है, जो मेरी चुनौतियों को भी बढ़ा रहा है ताकि मैं और भी अच्छा कर सकूं। प्रेमचंद की यह रचना मेरे दिल के भी करीब रही है, तो चलिए गोदान और टाइमलेस टेल पॉडकास्ट के चौथे एपिसोड की शुरुआत करते हैं, जहां होरी कल्पनाओं की दुनिया से निकलकर यथार्थ की ओर कदम बढ़ा रहा है। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चीलम पीने का निमंत्रण देते थे, पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रहे थे। मालिकों से मिलते जुलते रहने का ही तो यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं, नहीं तो उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की बिसात ही क्या, यह कम आदर नहीं है कि 3-3 4 हल वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था, जहां बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांवों की गौएं यहां चरने आया करती थी। उस उमस में भी यहां की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में आया कुछ देर यहीं बैठ जाएं। दिन भर तो लू लपट में मरना ही है। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखाने को तैयार थे, अच्छी रकम भी देते थे, पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया, यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी ना उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता, गायें जाएं भाड़ में, हमें रुपये मिलते हैं तो क्यों छोड़ें। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आते हैं। जो मालिक प्रजा को ना पाले वह भी कोई आदमी है। सहसा ही उसने देखा भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा था। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गायें बेच भी देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। तो कौन सी विचारधारा थी जो होरी के मन में हलचल पैदा कर रही थी? क्या उसने कोई तरकीब अपने मन में ले आई थी गाय की लालसा में? इन सभी सवालों के जवाब लेकर मैं फिर उपस्थित होऊंगा गोदान के अगले एपिसोड में। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले एपिसोड्स की जानकारी आपको मिलती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।